इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम आप लोगों को पिछले वीडियो तक हम बताए हुए थे कि आयंस के बारे में, और आयंस में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हम बताए हुए थे। अब यहाँ पे मेनली हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिक का निर्माण, यौगिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक बनाएंगे, क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। हिंदी वाले बुक वालों आप लोग लिख लीजिए यौगिक का निर्माण। अब हम यौगिक का निर्माण कैसे करेंगे, बस इतना समझिए कि एक ट्रिक बता दें आप लोगों को कि पॉजिटिव, क्या हुआ, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जो होगा ये दोनों मिलेंगे तब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब धनायन और ऋणायन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके एक कंपाउंड बनेगा। समझ में आया? कोई भी कंपाउंड होता है पहले पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल आते हैं, फिर बाद में निगेटिव चार्ज वाले रेडिकल आते हैं। इतना याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए कुछ इसका जनरल फॉर्मूला GF। अब कुछ हम लोग जनरल फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। लेट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो रेडिकल हो, एक निगेटिव रेडिकल और एक पॉजिटिव रेडिकल। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि X जो हो गया पॉजिटिव रेडिकल और Y जो हो गया निगेटिव रेडिकल। अब ये दोनों तो आयन हो गए, X हो गया पॉजिटिव आयन और Y हो गया निगेटिव आयन, दोनों मिलेगा तभी ना कंपाउंड बनेगा। तो हम कैसे बनाते हैं, तब देखिए कि अगर कोई दो आयंस रहते हो अपोजिट चार्ज वाले और दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है अगर सेम होता है तो दोनों चार्ज कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे x के ऊपर पॉजिटिव 1 हो गया, y के ऊपर पॉजिटिव 1 हो गया, तो x के ऊपर कितना चार्ज 1, y के ऊपर कितना चार्ज 1, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एक्स वाई बचा, तो एक्स वाई लिख देंगे। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दो रेडिकल पे जो अपोजिट चार्ज रखते हैं दोनों का चार्जेस इक्वल हो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या दोनों आपस में मिलके यौगिक बना लेंगे। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर की बात कर, जैसे x हो गया पॉजिटिव 2 हो और y पे निगेटिव 3 हो तो x के ऊपर कौन चार्ज 2 चार्ज, y के ऊपर 3 चार्ज, तो ये 3x के फुट में आ जाएगा और ये 2y के फुट में आ जाएगा। जब चार्जेस इक्वल नहीं होता है ना तो एक का चार्ज दूसरे के फुट में आ जाता है और दूसरे का चार्ज पहले के फुट में आ जाता है। समझे आप लोग? तो इस तरह से क्या होगा, x और y तो लिखेंगे ही, लेकिन x के ऊपर कौन को चार्ज पॉजिटिव 2 तो ये y को नहीं दे दिया n हो गया, y के ऊपर कौन को चार्ज निगेटिव 3 तो ये x को दे दिया तो यहाँ पे 3 दे देंगे, बन गया ये कंपाउंड। इतना समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है आशा का समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब एग्जांपल में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वहीं देखते हैं, जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो आयन है। कौन कौन आयन है? मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है और यहाँ पे सल्फेट आयन है। Mg से क्या होता है मैग्नीशियम आयन, SO4 - 2 से क्या होता है सल्फेट आयन होता है। तो Mg जो है इसके ऊपर कितना चार्ज, 2 चार्ज, तो 2 यहाँ पे लिख दिए,
सल्फेट जो है उसके ऊपर कितना चार्ज, 2 चार्ज, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये दो दो इक्वल है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, Mg और यहाँ पे SO4, तो लिख लेंगे यहाँ पे MgSO4। अब इसका नाम देना हो तो नाम कैसे देंगे, तो हम आपको लिखाए थे कि Mg+2 को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहेंगे, मैग्नीशियम। SO4-2 को क्या कहेंगे, सल्फेट आयन। तो आयन नहीं लिखते हैं, सल्फेट लिखेंगे केवल, तो यहाँ पे लिख देंगे वो क्या, सल्फेट लिख देंगे। हो गया, एक एग्जांपल बन गया। इतना सिंपल तो है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में +3 होता है एल्यूमिनियम आयन पे। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे NO3 है, चाहे नहीं NO3, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, Cl-1 है, क्लोराइड आयन। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज, 3 चार्ज है, 3 को चार्ज है, तो एल्यूमिनियम के नीचे 3 लिख दिए, और Cl के ऊपर 1 चार्ज है तो 1 लिख दिए। अब क्या ये दोनों इक्वल है आपस में, नहीं, ये 3 है, ये 1 है, इक्वल तो नहीं है। तो 1 क्या करेगा, पहले वाले के फुट में आ जाएगा, 3 क्या करेगा, बाद वाले के फुट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, पहले Al है तो Al, और Al के फुट में क्या है, 1 आया, तो 1, यहाँ पे Cl है, Cl के फुट में 3 आएगा, 3 हो गया। अब 1 आता है तो 1 को नहीं लिखते हैं, AlCl3, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का देंगे। समझे आप लोग, क्योंकि Al से एल्यूमिनियम, Cl से क्लोराइड। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे Na+1 और NO3-1। सोडियम जो है Na, इसके ऊपर चार्ज 1 है, एक ही ना चार्ज है, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, और NO3 जो है इसके ऊपर भी 1 चार्ज है, तो 1 भी यहाँ पे नीचे लिखेंगे। दोनों इक्वल, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा Na, यहाँ बचा NO3, तो NaONO3 लिख दो सब, NaNO3। इसका नाम क्या होगा, Na से क्या बताया है, Na+1 से सोडियम आयन, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोडियम। NO3 को नाइट्रेट बताया, तो नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। और एग्जांपल आइए यहाँ पे, जैसे हम आयरन थर्ड की मान लेते हैं, तो Fe+3, और यहाँ पे हम लोग फॉस्फाइड छोड़िए, क्या लिख दें, ऑक्साइड, O-2 हो गया। अब Fe के ऊपर +3 है तो 3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो 2 हो गया। अब क्या 3 2 इक्वल है, नहीं ना है, तो ये 2 आ जाएगा Fe के फुट में और 3 आ जाएगा O के फुट में। ये दोनों मिलकर क्या बना, Fe का Fe, 2 वहां पे आ गया 2, O का O, 3 यहाँ पे आ गया 3। इसका नाम क्या, Fe+3 को हम क्या कहें बुआ, आयरन थर्ड आयन, और O को ऑक्साइड, ETC। समझ में आ गया। अब हम आप लोग को होमवर्क दें, उसको बना लीजिएगा आप लोग होमवर्क में। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको तो आप लोग नोट करिए लिए होंगे। 8 मिनट 30 सेकंड हो गया। इसमें इस वीडियो में समाप्त कर देना ही है, समझे आप लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टडी करेंगे बुआ, स्टडी नहीं, होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट हो गया। और भी कुछ देखिए ना, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, अमोनिया क्लोराइड,
उसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फॉर्मेट, सोडियम ब्रोमेट, हो गया। इतना आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें, इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। अब हम लोग यहाँ पे मिक्सर के बारे में स्टडी करेंगे। मिक्सर का हिंदी जो होता है मिश्रण होता है, और इसी को इम्प्योर सब्सटेंस भी कहा जाता है, इम्प्योर मैटर भी कहा जाता है। तो हम लोगों को आज यही पढ़ना है और इसके बारे में। तो मिक्सर में देखिए, मिक्सर का अर्थ ही होता है कि एक से अधिक सब्सटेंस को मिला दिया जाए, उसे मिक्सर कह देंगे। ओके, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में एक साथ मिला देने पर एक नया पदार्थ बनता है, जिसका गुण उसमें मिलाए गए अवयव के समान ही होता है, उसी को हम मिश्रण कहते हैं। वह इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखे हुए हैं, हिंदी आप लोग लिखेंगे। आप लोग जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं एवं उस पदार्थ का गुण अपने अवयवों के गुण के समान होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉट है मेरे पास, मान लीजिए क्या हुआ, एक बर्तन है हमारे पास, ये हो गया बर्तन, और इसमें हमने वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया हुआ? ये वाटर हो गया। इतना तो मालूम है, ये क्या हुआ? ये वाटर हो गया। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा नींबू मिला दिए या संतरा मिला दिए, लेमन, ठीक है। इसी में हम लोग सॉल्ट मिला दिए, इसी में हम लोग ग्लूकोज मिला दिए, ग्लूकोज, और इसी में जो है हम लोग शुगर मिला दिए। क्या? शुगर। इस तरह से हमने क्या किया कि थोड़े से वाटर में ग्लूकोज मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए, लेमन मिला दिए, शुगर मिला दिए, और उसको घुला दिए। अब उसमें होगा क्या कि उसका जब टेस्ट हम करेंगे तो हमें वो नींबू के समान भी लगेगा। सॉल्ट डाले हैं तो नमकीन भी लगेगा, शुगर डाले हैं तो मीठा भी फील होगा, मीठा भी लगेगा। ग्लूकोज हम डाले हैं तो उसमें ग्लूकोज का भी स्वाद मिलेगा, वाटर तो वाटर का स्वाद मिलने करता है। तो इस तरह से ये एक ऐसा टाइप्स है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस का, जिसमें सारे अवयव का गुण हमें फील हो जाता है, महसूस हो जाता है। थोड़े से वाटर में अगर हम शुगर और सॉल्ट दोनों डाल दें तो नमकीन भी लगेगा और मीठा भी लगेगा। इसका मतलब उसमें मिलाए गए सभी अवयव का गुण हमें मिला कि नहीं? हमें मिला। आगे समझ में? अब इस तरह से हम बहुत सारे सब्सटेंस को एक में मिलाते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि पूरा पूरा घुल जाता है, हम अपने नेक्ड आइज के द्वारा नहीं देख पाते हैं, और कुछ होता है जो नहीं घुलता है, हम अपने नेक्ड आइज के द्वारा देख लेते हैं। जैसे वाटर और शुगर को मिला दिए तो अगर पानी में चीनी को मिलाएंगे तो वो तो अच्छा तरह से घुल जाएगा, वो घुलने के बाद क्या हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वहीं हम स्टोन और ब्रिक्स, ईंट और पत्थर को कितना भी मिलाए, क्या आपस में मिलेगा? नहीं, ईंट अलग दिखाई देगा और पत्थर स्टोन अलग दिखाई देगा। ऐसे ये वाइपर रखे हैं, ये वाइपर है और ये मार्कर है, कितना भी मिला देंगे हम इसको, कितना भी मिला दिए, लेकिन हमें दिखाई दिया कि नहीं ये मार्कर है, ये वाइपर है। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? या ऐसा थोड़ा सा पानी ले लेंगे, उसमें सॉल्ट मिला देंगे, खूब मिला देंगे, पूरा घुल जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। तो दो तरह का हुआ कि नहीं मिश्रण। यहाँ पे एक हुआ कि जिसे मिलाने पर भी हम देख लें, और एक हुआ जिसे मिलाने पर हम नहीं देख पाए। तो दो तरह के हो गए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार, हिंदी वाले लिख लेंगे होगा। अब
दो तरह के होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिक्सर के दो प्रकार होते हैं। हिंदी हो गया, लिखिए आप लोग। अब कौन कौन सा? तो एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, इसका हिंदी होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है बाबा? समांगी मिश्रण। ये ई है। 2 नंबर में होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसका हिंदी होता है विसमांगी। क्या होता है हुआ? विसमांगी मिश्रण होता है। समझ गए? इसको नोट कीजिए लोग, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग हुआ एक एक करके मिक्सर के दोनों टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। होमोजेनियस का हिंदी होता है समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है जो एक समान ही दिखे। तो यहाँ पे लिखा है such type of mixture in which components are not seen by naked eye is called homogeneous mixture। इसका हिंदी होगा मिश्रण का वैसा मिश्रण का वैसा भेद या वैसा रूप जिसके अवयव हमारे नंगी आंखों द्वारा, नग्न आंखों द्वारा दिखाई नहीं दे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। उसका हिंदी होगा जल और चीनी का मिश्रण। तो जल में चीनी को जब घुला देते हैं तो क्या चीनी हमें दिखाई देता है? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ जल ही दिखाई देता है, हमें वाटर ही दिखाई देता है, हमें शुगर दिखाई नहीं देता है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस दिखाई दिए। इसका तो इसे हम समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। एग्जांपल में ऐसे जैसे ये पॉट हो गया, इस पॉट में हमने वाटर रख लिया, क्या हो गया? ये वाटर हो गया। इसमें क्या क्या है? इसमें वाटर है, वाटर में जल, और इसमें क्या है? शुगर है, शुगर में चीनी। तो इसको कितना भी, ये क्या है? मिक्सचर है ना। अब मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर? तो होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि वाटर और जल एक दूसरे में घुल जाता है। अगर वाटर जो होता है हुआ, ये वाटर में शुगर जो होता है डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इस कारण से सिर्फ वाटर दिखाई देता है, जल नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। अब इसका अगला आता है हेट्रोजेनियस आता है। क्या आता है बाबा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये सेम वही डिफरेंस होगा, बस यहाँ पे हम नॉट हटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा सच टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच components are seen by naked eye is called hetero। क्या हुआ? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट लिख सकते हैं, या मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। इसका हिंदी लिख लेंगे पहले, मिक्सचर का वैसा रूप, मिश्रण का वैसा रूप जिसके सारे अवयवों को हम अपनी नग्न आंखों द्वारा देख सकते हैं या देख सकते हो, उसे विसमान मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। इसका मतलब बालू और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण। तो यहाँ पे जल तो ये गया वाटर, यहाँ पे सैंड लिख देंगे बालू, और ये क्या हो जाएगा? हेट्रो हो जाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। वाटर में हम कितना भी सैंड को डिजोल्व हम करेंगे, वो होगा डिजोल्व होगा? नहीं होगा डिजोल्व, कभी नहीं डिजोल्व होगा। इतना समझ आ गया आप लोगों को? तो 1 मिनट और रुक जाइए लोग आप लोग। हाँ, तो हम आप लोगों को इतना बता दिए। इसका मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री हम लोग का समाप्त हो गया।
अप्रोक्स 6 वीडियोज में हम आप लोग ये जो है हम लोग समाप्त कर दिए इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब आप लोगों का काम यही होता है, एक पतला सा कॉपी खरीद कर आप लोग जो हम 6 वीडियोज में 6 वीडियो में जो भी पढ़ाई लिखाए हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। 3 कॉपी, बस इतना सा पतला कॉपी, उसी में नोट करके रख लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है बउआ, ये बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। जो 8, 9, 10 का केमिस्ट्री है बस वही दे दिया है। आप मोल स्टडी किए हैं ना 9th क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट दे दिया उसमें। एटॉमिक नंबर स्टडी किए होंगे, एटम एटॉमिक मास स्टडी किए होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी किए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी किए होंगे पहले ही 9th क्लास में। सारा का सारा उसमें दे दिया है। तब सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। और उसमें लेकिन हम आप लोगों से बहुत न्यूमेरिकल्स भी बनवाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हम आईएससी में है तो सिर्फ आईएससी के लायक ही पढ़े, नहीं। यहाँ पे आईआईटी के बेस पे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे किसी बुक की हेल्प से नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने मन से ही पढ़ाएंगे। और हम आप लोगों को साइड बुक भी हम इसी में आप लोग बताएंगे। साइड बुक में जैसे सिंप्लीफाइड हो गया, एबीसी ऑफ केमिस्ट्री हो गया, आईआईटी का एक हो गया केमिस्ट्री बुक, इतना इतना का मोटा आता है वो बुक। तो इसी बेस पे हम आप लोग पढ़ाएंगे। तो इस तरह से पढ़ना है कि आईएससी में ही आईआईटी निकल जाए। जो एग्जाम होता है आईआईटी का अब निकाल लीजिए बस। हम आईएससी के बेस पे नहीं पढ़ाते हुआ, आईआईटी का लेवल जो होता है उस लेवल के अनुसार पढ़ाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छा से पढ़ेगा मन लगा के, और पूरा नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, और साइड बुक भी बनाइएगा, एनसीईआरटी का बुक भी बनाइएगा, और टोटली कंप्लीट करके रखिएगा थ्योरी एक्सरसाइज सब, तब जाकर कुछ कर पाइएगा आप लोग। और आप लोग के दोस्त जो होंगे, फ्रेंड्स जो होंगे, छोटे भाई बहन जो होंगे, अंकल के बेटा बेटी होंगे, या जो भी कोई आप लोगों के कांटेक्ट में होगा जो 10th क्लास में पढ़ता हो या 11th में पढ़ता हो, आईएससी में पढ़ता हो, तो उसको बोलिएगा कि एनएसआई मोतिहारी चैनल है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब करे और फ्री में घर बैठे पूरे साइंस की पढ़ाई करे। ओके डियर्स, बाय। हम लोग फिर मिलते हैं चैप्टर में, अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आप लोग अच्छा से पढ़ेगा प्लीज।